अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। पिछली जो वीडियो हमने अपनी शेयर की थी आपके साथ, उसमें हमने बात की थी कि आप दुनिया में कामयाब कैसे हो सकते हो, ठीक है? और उसमें जो कामयाबी का सबसे बुरा और भयानक तरीका था, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कुछ लोग इस तरह से भी कामयाब होते हैं। और उसमें से एक पहलू जो निकला था, वो निकला था इंसानियत के ज़ाया होने का। देखिए, हम दुनिया में बहुत सी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, लाइक हम बोलते हैं पानी ज़ाया हो रहा है, हम बोलते हैं आबो-हवा गंदी हो रही है, हम बोलते हैं पहाड़ टूट रहे हैं, हम बोलते हैं जी जानवरों को मारा जा रहा है, हम बोलते हैं दरख्तों को काटा जा रहा है। लेकिन क्या कभी किसी ने इंसानियत के बारे में बात की है? लोगों के अंदर से इंसानियत ज़ाया हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही। ख़त्म हो जाना एक और चीज़ होती है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल होने के बाद वो ख़त्म हो रही है, लेकिन ये ज़ाया हो रही है। पड़ी है लोगों के अंदर, लेकिन लोग उसको बाहर नहीं लेके आते, लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते, लोग उसको काम में नहीं लेके आते, उसको दिखाते ही नहीं है, बल्कि उसको महसूस ही नहीं करना चाह रहे कि हमारे अंदर इंसानियत है, या आई थिंक वो महसूस करते ही नहीं है। कुछ इसी तरह से है। और ये इंसानियत दिखाने के दुनिया में बहुत सी जगह होती हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने घर में दिखाएं, गली में, मोहल्ले में, या ऐसे कुछ, ठीक है? इंसानियत दिखाने की इस पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आपको मौका जरूर मिलता है। जैसे कि आलमी सतह पे जंगें हो रही होती हैं, लाइक जैसे हम पाकिस्तान में हैं। अगर कभी इंडिया और पाकिस्तान की ये रिसेंटली एक वॉर हुई थी, तो उसमें जी पाकिस्तानी बड़े खुश थे कि जी हाँ जी, वो इंडिया के हमने इतने बंदे मार दिए, या ऐसे अल्लाह माफ करे, मुझे नहीं पता कि मरे या वहां पे कुछ हुआ ऐसे, लेकिन जब वो इधर कुछ करते थे तो वो खुश होते थे। अभी ये कश्मीर की और ये कुछ बहुत सी जंगें, और ये फ़लस्तीन की और इसराइल की जंग को मैं लेके ख़ास तौर पे बताती हूँ कि जी जब इसराइल में कहीं कुछ गिराया जाता था, इराक के साथ जब उनका ये मसला चल रहा था, तो वो मतलब बहुत ही अच्छा और बहुत ही कोई मज़े की चीज़ उसको फ़ील की जाती थी कि हाँ, हमने दुश्मन कितने लोग मार दिए और हम उन्होंने हमारा ऐसे किया था। मुझे ठीक है, वो ज़ालिम हैं, वो जो भी हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आती, ये जंगें जो हैं, क्या ये अवाम चाह रही होती है? क्या इसराइल के लोग चाह रहे थे? या अभी अमेरिका में ये जो हो रहा है, क्या अमेरिकन्स जो हैं वो ये चीज़ चाह रहे होते हैं? अभी कश्मीर में जो चीज़ हो रही है, क्या कश्मीर की अवाम चाह रही थी ये? कौन सी अवाम है? कौन सी अवाम है जो लड़ाई करना चाह रही होती है? या कौन सी अवाम है जो, आपका मुल्क कोई छोटा मुल्क थोड़ी है, कोई 2 गलियां थोड़ी हैं, कोई 4 मोहल्ले थोड़ी हैं कि इधर से शुरू हुआ इधर खत्म हो गया, आपने वोटिंग करवाई है, हाँ हम करेंगे, उसमें से आपको मस्बत भी मिल जाएगा और आपको मनफी जो है उनके असरात वो भी नजर आ जाएंगे। नहीं, ये एक मुल्क है, माशाल्लाह करोड़ों की आबादी है। आपको पता ही नहीं है कि कौन इसमें से जंग करना चाह रहा है, कौन इस जंग के मुखालिफ है। बंदे मरते हैं, हम कहते हैं ओ हो हमने तो ऐसे कर दिया, वो मर गया, वो ऐसे हो गया। भाई इतना तो सोचो, मरने वाला भी तो किसी का भाई था, किसी का बाप था, कोई मरने वाली किसी की माँ थी। हो सकता है जो माँ एक मरी है वो 4 बच्चों की एक सिंगल पेरेंट हो, उसका शोहर ऑलरेडी मर चुका हो, वो अपने 4 बच्चों की, 5 बच्चों की, या एक बच्चे की कफालत कर रही हो, या एक बंदे को जिसको आपने मारा है, हो सकता है वो अपनी 4-5 बहनों का, एक माँ का अकलौता कफील हो, उसके अलावा उनके घर को कोई सपोर्ट ही करने वाला ना हो सकता है किसी ऐसे लड़के को मारा हो जिसकी एक दिन पहले शादी हुई हो। मतलब बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। हॉस्पिटल्स होते हैं, उन चीजों में बच्चे होते हैं छोटे मासूम। आप लोग उन चीजों के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्यों उस जंग को दबाने की बजाय उसके बारे में आप लोग इस तरह खुद को पेश करते हो? और जैसे कोई मैच नहीं चल रहा था क्रिकेट का, ऐसे जोश और जज्बा भरा होता है कि हाँ ऐसे हो गया, वो तैयार आ गया, ये गया। खुदारा ये चीज छोड़ दें अपने अंदर से। वो एक जो मुझे समझ नहीं आती कि मैं उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, कहाँ से इनके अंदर इतना वो एग्रेशन आ गया हुआ है कि आप किसी को मारते टाइम ये सोचते ही नहीं हो कि जहां पे बॉम्ब जाके गिर रहे हैं वहां पे लोग भी मरते हैं। वहां पे जब आप कुछ नहीं सोचते, इसका मतलब है कि आपके अंदर इंसानियत नहीं है। वो जो इतनी कश्तियां जाया हो रही हैं, जो हर चीज जो उड़ रही है, वो कहाँ है? वो इंसानियत ही है। वो वहां पे लोग मर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी इंसानियत मर रही है, खत्म हो रही है, जाया हो रही है। इस चीज के बारे में एहतजाज करें। अब अगर अगर अवाम एहतजाज करेगी ना,
تو ان کی ریاستیں بھی اس چیز کو فیل کریں گی کہ ہماری عوام لڑائی نہیں چاہتی، ہماری عوام جو ہے یہ نہیں چاہتی۔ ابھی دیکھیں انڈیا میں لوگ جو ہے ان کے جو پریزیڈنٹ ہے اس کے خلاف بول رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ نیکسٹ جو ان کے الیکشنز ہوں گے وہ بندہ اس کے بعد اپنی سیٹ کے اوپر دوبارہ آئے گا۔ بہت سارے ممالک میں ایسے ہوا ہے کہ ان کی عوام جو ہے انہوں نے احتجاج کیا ہے، اپنے جو ان کے جو وزیر اعظم تھے یا صدر یا جو بھی تھے ان کو انہوں نے نیچے اتارا ہے اور وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو جب آپ ایک چیز کر کے وہاں پہ جا سکتے ہیں جہاں پہ لوگ سوچتے ہوئے ڈرتے ہیں، تو آپ یہ سب چیزیں بھی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ میری بات کا یقین کریں کہ انسان وہ مخلوق ہے جو ہر چیز کر سکتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے۔ تو ہم لوگ یہ کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم یہ جنگیں کیوں نہیں رکھوا سکتے؟ ہم لوگ ایک دوسرے سے برتری حاصل کر لینا، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، ایک دوسرے کو اپنے سے نیچا دکھانا، یہ ہم کب بند کریں گے؟ دیکھو میرے بھائیوں میری بہنوں، کسی کو نیچا دکھا کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ آپ کو کوئی اس میں ٹرافی نہیں ملنی، کوئی آپ کو مرتے وقت کسی نے آپ کے ہاتھ میں تمغے نہیں پکڑانے کہ تم مر گئے ہو۔ قبر کے اندر کا حال صرف تم جانو گے یا تمہارا خدا جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ اپنی قبروں کو محفوظ بناؤ۔ ہر بندے نے مرنا ہے، کوئی بھی بندہ یہاں پہ سدا نہیں رہے گا، ہر بندے نے مرنا ہے۔ اپنی قبر کو محفوظ بناؤ، اپنی زندگی کو آسان کرو، اپنے ضمیر کو مطمئن رکھو، اپنے اندر کے انسان کو جگاؤ۔ پانی، ہوا، پودے، جانور، ان سب سے ہٹ کے سب سے ضروری ہے انسان اور انسانیت۔ آپ اپنے اندر کی انسانیت کو بچائیں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، دنیا میں ہونے والی جنگوں کو بچائیں، ان کو روکیں، ان سب چیزوں کو۔ یہ صرف آپ مل کے کر سکتے ہیں۔ باقی سب اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔